कमन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा, पिछले दिनों जनवरी 2023 को दिल्ली के सिविक सेंटर, जिसे दिल्ली का नगर निगम मुख्यालय भी कहा जाता है, वहां सदन में आपको बता दें सभी 260 निगम पार्षदों को शपथ दिलाई जानी थी। शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। यह भी जानकारी दे दें कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी उसी दिन था, लेकिन दिल्ली के एलजी द्वारा 10 मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाए जाने की बात को लेकर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों और आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता दिल्ली के एलजी द्वारा 10 मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाए जाने को लेकर इस बात का खंडन करने लगे। इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई और फिर क्या था, सदन में हंगामा भड़क गया। हंगामा इतना बड़ा कि दोनों ही पार्टी के पार्षदों के बीच तनातनी हो गई और मारपीट तक बात आ गई। आपको बता दें, इस मारपीट और गहमा-गहमी में पार्षद पश्चिमी दिल्ली वार्ड नंबर 101 से पार्षद श्री अशोक मानू जी गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें, इसी तनातनी और गहमा-गहमी में वार्ड नंबर 101 से आम आदमी पार्टी के पार्षद श्री अशोक मानू जी घायल हो गए, गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी टांग में फ्रैक्चर तक आ गया और उन्हें देखने के लिए आपको बता दें, लगातार आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके निवास स्थान पर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, आज 12 तारीख है। आपको बता दें, हम निवास स्थान पर खड़े हैं अशोक मानू जी के। आपको बता दें, जैसे कि गंभीर रूप से घायल हो गए थे अशोक मानू जी, उस पूरी आपको बता दें गहमा-गहमी में की हलचल जानने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा मेयर उम्मीदवार श्रीमती शैली ओबराय जी आज यहां पे आ रही हैं। कुछ ही क्षणों में वे यहां पहुंचने वाली हैं। शैली ओबराय जी, पहले आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, इससे पहले आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता अशोक मानू जी से यहाँ मिलने आए, उनका हालचाल लिया और जाना कि कैसी अब उनकी स्थिति है, क्योंकि गंभीर रूप से वे घायल हो गए थे। आइए चलते हैं, क्या कुछ कहना है शैली ओबराय जी का और समस्त कार्यकर्ताओं का। और अशोक मानू जी को देखने के लिए समस्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं। भाजपा की गुंडागर्दी थी, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। और जिस तरह आपने देखा, पहले कभी कभी नगर निगम की शपथ ली जाती थी, जो निर्वाचित होकर जो चुनाव जीत कर आते थे उनको शपथ पहले दिलाई जाती थी। और मुझे लग रहा है भाजपा की मंशा कुछ और थी। वो जो बीजेपी के जो गुंडे, मैं तो कहता हूं गुंडे, उनको अल्टरमैन बनाया गया एलजी द्वारा, उनको पहले शपथ दिलाई जा रही थी। उनकी मंशा थी कि इनको शपथ दिला के मेयर के में भी वोटिंग का अधिकार दे दिया जाए, डिप्टी मेयर में भी दे दिया जाए और स्टैंडिंग कमेटी में दे दिया जाए। उसके खिलाफ हमने नारेबाजी की, पर उन्होंने मुझ पर कातिलाना हमला किया भाजपा के, क्योंकि मैं वहां नारेबाजी कर रहा था वहां, और भाजपा के निगम पार्षदों ने मुझे धक्का दे दिया और मुझ पे हमला किया। बेसिकली तो वहां बात सदन में विकास पे चर्चा नहीं, पहले शपथ लेते फिर विकास की बात करते। मुझे लग रहा है भाजपा के लोग चाहते नहीं है कि दिल्ली का विकास है, कि दिल्ली की जनता को धोखा देना चाहते हैं। तो मैं यही कहूंगा, इनको प्रभु सद्बुद्धि दे और ये सदन को प्रॉपर ढंग से जो संविधान कहता है उसको चलने दे। मेरे साथ मेघराज चंदेला जी हैं, जो 3 बार के निगम पार्षद, जिनको संविधान के बारे में काफी कुछ मालूम है। मैं उनसे कहूंगा वो अपनी बात रखेंगे। पता नहीं है मेघराज चंदेला जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, इस प्रकार से कभी भी नहीं हुआ पहले, क्योंकि जो ये मनोनीत पार्षद होते हैं ना, वैसे सदन में केवल मनोनीत सदस्य होते हैं। इन लोगों को एमसीडी के गठन होने के बाद पूर्व में पहले स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर के पास भेजा करती थी कि जी ये 10 मेंबर हैं, इन 10 मेंबरों को उसके अंदर मनोनीत सदस्य के रूप में लिया जाए। मगर इस बार क्या किया, भारत सरकार ने एक अमेंडमेंट किया, उसमें दिल्ली गवर्नमेंट की सारी पावर को छीनकर गवर्नर को दे दी गई, क्योंकि वो गवर्नर साहब के थ्रू अपने ही लोगों को, उन 10 लोगों को अपने मेंबर बनाना चाहती थी। और मेंबर ही नहीं, वो दिल्ली की 250 जो वार्ड हैं, उन वार्डों के अंदर से चुन के आने थे, ना कि दिल्ली की 12 जोन है, ना कि दिल्ली की केवल 3 जोनों में से उन 10 लोगों को चुन लिया गया। ये 3 जोन वो हैं जिनमें बीजेपी
और आम आदमी पार्टी, हमारे जो पार्षदों की संख्या है उनमें 2 का फर्क है, किसी में 3 का फर्क है, तो उन्हीं के अंदर ये सारी चीजें इन्होंने की। केवल किस लिए? नगर निगम में जो सबसे मेन कमेटी होती है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी। अब नगर निगम का फाइनेंशियल काम, नगर निगम क्या काम करेगी, कौन सी चीज को पब्लिक के हित में पास करेगी और कौन सी को नहीं करेगी, ये सारे काम स्टैंडिंग कमेटी के होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर 18 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य नगर निगम हमारा हाउस चुन के भेजता है और बाकी एक एक सदस्य 12 जोन से आते हैं। इनके पास जनता ने जो इनको बहुमत दिया केवल 4 जोन में दिया। इन्होंने 3 जोन और अपने कब्जे में करने के लिए वो ये सारा खेल भारत सरकार ने किया और उसके थ्रू इन्होंने 10 लोगों को चुना और केवल 3 ही जोनों के अंदर, जहां पर ये 10 बना के उन जोनों से अपने अपने मेंबर चुन सके और उसी संख्या के आधार पर ये स्टैंडिंग कमेटी को कब्जाना चाहते थे, जैसे और स्टेटों में करते आ रहे हैं। किसी का एमएलए खरीदो, किसी का कुछ खरीदो, ऐसी भी विधानसभाएं जहां इनका सदस्य ही एक और वहां की सरकार में शामिल है। तो इन लोगों ने ये सारी प्रक्रिया स्टैंडिंग कमेटी, और सबसे बड़ी बात एमसीडी में सदन का गठन मेयर के चुनाव होने के बाद माना जाता है। उससे पहले केवल जो जनता के द्वारा चुने हुए पार्षद है उनको ओथ कराई जाती है। उस ओथ में जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है वो केवल गवर्नर नियुक्त करता है और जब तक मेयर, पहला चुनाव होता है मेयर का, मेयर का चुनाव होने के बाद प्रेसिडिंग ऑफिसर और गवर्नर साहब का काम खत्म हो जाता है एमसीडी के नियमों से, और फिर मेयर साहब डिप्टी मेयर का चुनाव कराते हैं, स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबरों का चुनाव कराते हैं और मेयर साहब ही जो भी मेयर हो गए वही जो ये जोनों से जो लोग ये जो मनोनीत पार्षद आते हैं इनकी शपथ भी वही कराएंगे। मगर कल क्या किया जा रहा था, सदन बना ही नहीं और सदन में मनोनीत जो सदस्य, मनोनीत मतलब जिनको सरकार के द्वारा सीधा डायरेक्ट भेजा गया है, पार्षदों ने शपथ नहीं ली जिनको दिल्ली की जनता ने चुना है। जिन लोगों को गवर्नर ने नियुक्त किया है उनको पहले शपथ दिलाकर और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हत्या करने जा रहे थे ये लोग। वहां पर ये क्या करने जा रहे थे, वो लोग केवल और केवल जो ये मेंबर चुन के आते हैं, जोन जो 12 जोन है, वो जिस जोन से चुन के आएगा वो केवल उस जोन में ही वोटिंग कर सकता है। उसको हाउस के अंदर, सदन के अंदर वोट करने का अधिकार नहीं है। ना तो वो मेयर के लिए वोट कर सकता, ना डिप्टी मेयर के लिए वोट कर सकता, ना सदन से चुन के जाने वाले 6 जो सदस्य होते हैं स्टैंडिंग कमेटी के उनके लिए वोट कर सकते। मगर ये कल उनको ओथ दिलाकर इन तीनों लोगों के खिलाफ भी वोट कराना चाहते थे, जो कि गैर कानूनी है, एमसीडी के नियम में ही नहीं है। शपथ इसलिए करा रहे थे क्योंकि मेयर अगर एक बार चुनाव होकर चुन जाता तो फिर गवर्नर साहब की इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाती, तो गवर्नर साहब अपनी संरक्षण में ये सारा गैर कानूनी काम कराना चाह रहे थे। ये सारा समस्या वहां से उत्पन्न हुई। केवल और केवल ये जो कल हुआ है सारा काम, दिल्ली की जनता से जो आदरणीय केजरीवाल जी ने वादे किए हैं कि हम आपके ये काम और वो काम सारे करके देंगे, उन कामों को रोकने के लिए, स्टैंडिंग कमेटी में कब्जा करने के लिए ये सारी प्रक्रिया की गई है भाजपा के द्वारा। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी अगर आम आदमी पार्टी के पास नहीं हुई तो फिर हाउस, मेयर होना और ना होना और पब्लिक के काम, वो सारे के सारे काम बंद हो जाएंगे। ये केवल यही चाहते हैं, जैसे पीछे 15 साल इन्होंने क्या दिल्ली का विकास किया सबके सामने है। नगर निगम में, नगर निगम का करप्शन सबके सामने है। पिछले 5 साल जो इन्होंने एमसीडी ने बेड़ा गर्क किया था दिल्ली का, वो सबके सामने है। वही समस्या ये इस 5 साल बनाना चाहते थे, क्योंकि 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव है और 2 साल ये सारी ये प्रक्रिया केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए कि इन्होंने वादे किए थे नगर निगम में, इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, उन सारे चीजों को 2 साल बाद के लिए ये अभी से तैयार कर रहे थे। और ये सारा इसमें शामिल गवर्नर साहब है। नियम अनुसार सदन में पहली ओथ वो आदमी शख्स कराया करता है जो सबसे सीनियर पार्षद होता है। मगर चलिए, वो तो किसी की कई बार सरकार होती है, किसी की विधानसभा में अलग, नगर निगम में अलग, वो अपने अनुसार गवर्नर साहब के थ्रू किसी को बनवा लेते हैं, वो एक अलग प्रक्रिया। मगर ओथ हो ही नहीं सकती जब तक मेयर का चुनाव ना हो जाए और हमारे सदन का गठन नहीं हो जाए। सदन में मनोनीत होने वाला सदस्य सदन में आएगा जब हम सब लोग पार्षद बन जाए, मानू जी जैसे लोग सब
पार्षद बन चुके हों। अभी केवल चुनाव आयोग ने इनको जनता के द्वारा चुना घोषित किया है। पार्षद ये तब लिखेंगे अपने सामने जब ये वहां ओथ ले लेंगे, शपथ ले लेंगे, नगर निगम के सदस्य तब बनेंगे। अभी केवल ये जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं उस वार्ड से। उस प्रक्रिया को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, जनता के मत को, जनता, दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं लोग। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हत्या तो पता नहीं कितने प्रकार से रोज ही कर रहे हैं। और देश की मीडिया जो हमेशा इनके साथ है, वरना कल से मैं भी न्यूज चैनलों में कई बार देख चुका, आम आदमी पार्टी के गुंडे, यहां तक भी कह दिया मीडिया ने। और गुंडागर्दी कौन कर रहा है ये हिसाब दिल्ली की जनता ही देगी इनको, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है बिल्कुल इलीगल प्रक्रिया है, इसका कोई भी नियम नहीं है। वो केवल इतना तो बदलाव कर सकते हैं कि 10 सदस्यों का चयन दिल्ली विधानसभा ना करके गवर्नर साहब करें। अब आप देखिए, उन्होंने दिल्ली के काम रोकने के लिए एक और बदलाव किया है कमिटमेंट करके। पहले अगर नगर निगम को किसी चीज की आवश्यकता होती थी, नगर निगम गृह मंत्रालय के अंडर आती है भारत सरकार के, वो दिल्ली सरकार को भेज के फिर गृह मंत्रालय को अपनी डिमांडें भेजा करती थी। मगर इन्होंने क्या किया, दिल्ली सरकार को बाइकआउट करके सीधा गवर्नर साहब को पावर दे दी। गवर्नर साहब के पास अपनी कौन सी फंडिंग है, अब बताइए, गवर्नर साहब कौन सा पैसा देंगे एमसीडी को? गवर्नर साहब के पास कोई हेड है ऐसे जिससे एमसीडी चला सके? गवर्नर साहब तो पीछे भी थे। पिछले 10 महीने आप लोगों ने देखा होगा, अप्रैल के बाद मई जून में जब नगर निगम भंग हो गई, गवर्नर रूल था एमसीडी के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा इस चुनाव से पहले दिल्ली की सफाई व्यवस्था कितनी खराब हो गई थी। गवर्नर साहब दिल्ली की सफाई व्यवस्था तक तो चला नहीं पाए। वो दिल्ली के विकास की बात करते हैं। सेंटर एमसीडी मुख्यालय में जब शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा था तो उसी दौरान गहमागहमी हुई और दोनों पार्टी के पार्षदों में, जैसे कि 10 मनोनीत पार्षदों को लेकर एक गहमागहमी शुरू हुई और गहमागहमी इतनी बढ़ गई कि मारपीट तक बात आ गई और उसी गहमागहमी में गंभीर रूप से घायल हो गए पश्चिमी दिल्ली वार्ड नंबर 101 से पार्षद श्री अशोक मानू जी, आप देख सकते हैं। और डॉक्टर्स ने क्या कुछ सजेस्ट किया है इनको, कितने दिन का ये प्लस्तर है, इसके बारे में जानेंगे अशोक मानू जी से, और क्या कुछ उस दौरान हुआ था इसके बारे में भी जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार आपका। सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस तरह आप देख रहे हो टीवी चैनल में सारे दिखाई रहे हैं कि जिस तरह भाजपा के लोगों ने सदन के अंदर गुंडागर्दी करने की कोशिश की, इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं तो नारेबाजी लगा रहा था, वो बीजेपी के पार्षद आए, उन्होंने धक्का मार दिया मुझे, और आपने टीवी चैनल सारे दिखा रहे थे, उसमें मैं गिर भी गया जी। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि अल्डरमैन पहले शपथ ले। जी बिल्कुल, ये भाजपा की प्लानिंग थी जी। मुझे लग रहा है पिछले दरवाजे से भाजपा एमसीडी पे कब्जा करना चाहती है, पर उसके उनके इरादों को हमने नाकाम किया। उनको हमने एल्डरमैन को शपथ नहीं लेने दी। उनकी मंशा तो यही थी कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में भी वो वोट डालें, और अब तक उन्होंने स्थिति साफ नहीं की है। उनको स्थिति साफ करनी चाहिए थी, आज तक तो कभी हुआ नहीं। बिल्कुल, मेयर का चुनाव, डिप्टी मेयर का चुनाव मनोनीत सदस्य वोट डालते हैं जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। एल्डरमैन ने तो आज तक वोट नहीं डाला, और बड़ी हैरानगी होती है, 10 एल्डरमैन बना दिए इन्होंने। ये एलजी सक्सेना साहब को कैसे पता चला कि ये बीजेपी का इसको बना दो, राजकुमार भाटिया को बना दो, 10 लोग बना दिए बीजेपी के। क्या ये एलजी साहब उनको पहले से ही जानते थे? उन्हीं को क्यों एल्डरमैन बनाया? और भी तो लोग थे। ये भी मंशा साफ नहीं है। इनकी मंशा साफ नहीं थी। 10 के 10 बीजेपी के। ये तो एलजी हाउस है, वो भाजपा का दफ्तर बना हुआ है, वहाँ बैठ के प्लान होता है। और उससे बढ़कर भी मैं आज आपको बात बताता हूँ, जैसे नरेला जोन में हमारे पास 4 वोट कम है, उन्होंने 4 एल्डरमैन वहीं से डाल दिए जी। एक और जोन है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, 2 कम थे, 2 वहाँ डाल दिए। अगर आपने एल्डरमैन बनाना ही थे सिविल लाइन तो हाँ, सिविल लाइन। ऐसा कैसा? जहाँ हमारे को कम वोट कम है वो वहाँ प्लान कर रहे हैं। ये तो सीधी साजिश है ना, सीधी साजिश है। तो इस साजिश का पर्दाफाश हम करके रहेंगे, इनको बता देंगे हम काम के हैं और काम करके रहेंगे।
मुझे कितने दिन का ये प्लास्टर है, डॉक्टर ने क्या कुछ सजेस्ट किया, क्या कुछ उनकी देखरेख में बता रहे हैं? मेरा मास्क फटा है और मुझे 10 दिन के रेस्ट के लिए बोला था उन्होंने। अभी 7 दिन तो शुरुआत में जो जानकारी मिल रही थी वो 1 महीना मिल रही थी हमें। नहीं, गलत है। देखो, जो सही जानकारी वही होनी चाहिए। मेरा मास्क फटा है और मुझे लग रहा है मैं जल्द पब्लिक के बीच में जरूर जाऊंगा। मैं घर बैठे भी काम कर रहा हूँ और इस तरह मैं करता ही रहूँगा। काम में किसी की कमी नहीं आने दूंगा। द्वारा उम्मीदवार, मेयर उम्मीदवार श्रीमती शैली ओबराय जी अशोक मानी जी को यहाँ ले आए हैं और समस्त आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता उनको स्वागत भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी मेयर उम्मीदवार श्रीमती शैली ओबराय जी। तो आप देख सकते हैं श्रीमती शैली ओबराय जी एक हालचाल लेते हुए यहाँ और उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हुए। एक्चुअली मेरी फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी। अच्छा, तो मैं सुभाष नगर तभी आई हुई थी। तो शैली ओबराय जी यहाँ अशोक मानी जी को उनका हालचाल देखने आए हैं। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? चढ़ा तो इन्होंने यहाँ तक। हाँ, नहीं, मैंने देखा था उस दिन LNJ पे हम साथ ही तो थे। अच्छा, हाँ, उस टाइम मुझे होश नहीं था ना। कहीं करे और भी कोई लोग आए थे। क्या लगता है सर्दियों की दर्द ना, सर्दियों की ओरिजिनली ठीक होती नहीं है। तो समस्त आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और उनके शुभचिंतक अशोक मानी जी के उनसे लगातार उनका हालचाल लेते हुए आते हुए लेने आते हुए आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें आम आदमी पार्टी द्वारा उम्मीदवार श्रीमती शैली ओबराय जी जो कि मेयर उम्मीदवार हैं, वे यहाँ अशोक मानी जी का हालचाल लेने आए हैं और उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। किन्हीं कारणों की वजह से आपको बता दें, जैसे कि एक पार्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं, किन्हीं कारणों की वजह से हम उनका वक्तव्य नहीं ले पा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पे, लेकिन आपको दृश्य हम दिखा रहे हैं। अशोक मानी जी का हालचाल लेने आए और उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हुए श्रीमती शैली ओबराय जी। तो आप देख सकते हैं जल्दी ठीक होने की कामना करते हुए शैली ओबराय जी जो कि आपको बताते हैं आम आदमी पार्टी द्वारा उम्मीदवार की गई हैं, मेयर उम्मीदवार हैं और वे यहाँ मंगल कामना करते हुए कि जल्द ठीक होएं और जल्द ठीक होकर शपथ ग्रहण समारोह में फिर उसी तरीके से आए। वार्ड नंबर 101 से तिलक नगर से निगम पार्षद श्री अशोक मानू जी। उम्मीदवार जो कि आपको बता दें मेयर उम्मीदवार हैं श्रीमती शैली ओबराय जी अभी यहाँ आए हैं और श्री अशोक मानू जी का हालचाल लेने आए हैं और जल्दी ही उनके ठीक होने की मंगल कामना कर रहे हैं, इसके लिए वे यहाँ आए हैं। और आपको बता दें यहाँ शैली ओबराय जी अशोक मानी जी का हालचाल ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि कब तक वे ठीक हो जाएंगे और कब तक उनकी जो ये घाव है, जो चोट है, कब तक ठीक हो पाएगी, इसका जायज़ा लेते हुए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए और साथ ही इस बात की मंगल कामना करते हुए कि जल्द वे ठीक हो, इस बात की मंगल कामना करते हुए शैली ओबराय जी मेयर उम्मीदवार आम आदमी पार्टी द्वारा। अच्छा बहुत बधाई बहुत बधाई जी। राणा जी पानी बोल रहा हूँ, मैं आपकी तारीफ कर रहा था शैली ओबराय, मुझे भी बहुत बड़ा
तो आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, पश्चिमी जिला समस्त कार्यकर्ता यहाँ मौजूद उपस्थिति दर्ज करवाते हुए और सभी जल्द ठीक होने की कामना करते हुए अशोक मानू जी को। सर क्या कुछ कहेंगे, आज शैली ओबराय जी आए हैं जो कि मेयर उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के सौजन्य से, यहाँ आपका हालचाल लेने आए हैं। देखो जब अच्छा लगता है, और शैली ओबराय की जो शुरू से नेचर रही है वो बहुत जॉली नेचर रही है, और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। मेरे घर पे मुझे देखना है, देखो एक हौसला होता है वॉलंटियर को, ये मेरे हमारी लीडर है, आज मेयर की चुनी जा रही तो हमारी लीडर है। और मैं पूरी हाईकमान का भी धन्यवाद कर रहा हूँ, सब घर पे आ रहा है, मिलने आ रहा है, मैं सभी हाईकमान का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आगे भी पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी देगी उसको मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। ये एक हौसला बनाने वाले, तो मैं शैली ओबराय जी को तो पुनः धन्यवाद करता हूँ। जब भी मिलती हैं मुझे याद है मैं इनके घर पे भी गया था, बहुत अच्छे और पढ़े लिखे, और ऐसे मेरे उम्मीदवार होनी भी चाहिए जो सबको साथ लेके चलने वाली, और घर पे आना ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ शैली जी, आप देखने आए, थैंक यू सो मच। आप भी कुछ बोलते हैं अगर। तो जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी द्वारा मेयर उम्मीदवार श्रीमती शैली ओबराय जी भी पश्चिमी दिल्ली वार्ड नंबर 101 तिलक नगर से पार्षद श्री अशोक मानू जी का यहाँ हालचाल जानने आए, उनको देखने आए। साथ ही आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ नेता यहाँ अशोक मानू जी के निवास स्थान पर उनको जल्द ठीक होने की मंगल कामना करते हुए उनके निवास स्थान पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं समस्त आम आदमी पार्टी के सभी बड़े कार्यकर्ता एवं नेता उनके जल्द ठीक होने की मंगल कामना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस दिन से ये घटना घटित हुई, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एवं बड़े नेता उनके निवास स्थान पर लगातार उनका हालचाल लेने पहुंच रहे हैं। यह वो दृश्य है सदन के, जहां आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों और भाजपा के निगम पार्षदों के बीच आपस में भिड़ंत हो गई थी। जोर का धक्का लगने की वजह से निगम पार्षद मानू जी जोर से गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोट आई। दिल्ली के एलजी द्वारा 10 मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाए जाने के विरोध में अपना रोष प्रकट कर रहे थे समस्त आम आदमी पार्टी निगम पार्षद। इसी गहमा गहमी में उन्हें धक्का लग जाता है और तिलकनगर वार्ड से निगम पार्षद श्री अशोक मानू जी बहुत ज़ोर से गिर पड़ते हैं। इस दुर्घटना की वजह से उनको गंभीर चोट आ जाती है, उनके उल्टे पैर का मांस फट जाता है, जिसके कारण पिछले 1 हफ्ते से वे बेड रेस्ट पर हैं। आपको बता दें आम आदमी पार्टी मेयर उम्मीदवार श्रीमती शैली ओबराय जी अशोक मानू जी को, जो कि पश्चिमी दिल्ली तिलकनगर वार्ड नंबर 101 से निगम पार्षद हैं, उन्हें यहाँ देखने आए, उनका हालचाल जानने आए और जैसे कि उनके साथ समय व्यतीत किया और उनकी तबीयत के बारे में जाना। और साथ ही शैली ओबराय जी ने यह मंगल कामना भी की कि वह जल्द ठीक हों, शपथ ग्रहण समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। वहीं दूसरी तरफ अशोक मानू जी ने भी उनके आने का स्वागत किया और उनके आने का आभार प्रकट किया कि शैली ओबराय जी और पार्टी के समस्त कार्यकर्ता उन्हें यहाँ देखने आ रहे हैं। और आपको बता दें पार्टी के सभी बड़े कार्यकर्ता उन्हें यहाँ देखने आ रहे हैं। सभी वरिष्ठ नेता अशोक मानू जी के निवास स्थान पर उन्हें देखने आ रहे हैं, उनका हालचाल जानने आ रहे हैं। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 6 जनवरी 2023 को सिविक सेंटर एमसीडी मुख्यालय में एक घटना घटित हो गई थी। आपको बता दें आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच झड़प हो गई थी, मारपीट का मामला भी सामने आया था, क्योंकि 10 मनोनीत पार्षद एलजी द्वारा 10 मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलवाई जा रही थी। इसको लेकर गहमा गहमी सदन में शुरू हो गई थी, जिसको लेकर मारपीट तक बात आ गई थी। और वहीं के चलते एक दुर्घटना घटित हो जाती है आम आदमी पार्टी के, आपको बताते पश्चिमी दिल्ली से निगम पार्षद तिलकनगर वार्ड नंबर 101 से निगम पार्षद अशोक मानू जी बुरी तरह से गिर जाते हैं, जिसमें उनका मांस फट जाता है और उन्हें 10 से 15 दिन उनको बेड रेस्ट के लिए बोल दिया जाता है डॉक्टरों द्वारा। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज हो रहा था, उनको 10 से 15 दिन बेड रेस्ट के लिए बोल दिया जाता है। उनको एक कच्चा प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। आप देख सकते हैं समस्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें यहाँ देखने आ रहे हैं और आपको बता दें वॉलंटियर्स उन्हें देखने आ रहे हैं, बड़े बड़े कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता उन्हें यहाँ देखने आ रहे हैं, उनका हालचाल जानने आ रहे हैं।
और सभी यह मंगल कामना करें कि जल्द वे ठीक होकर पुनः शपथ ग्रहण समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। तो जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे थे पश्चिमी दिल्ली से निगम पार्षद, आपको बता दें वार्ड नंबर 101 दिल्ली तिलक नगर वार्ड नंबर 101 आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद श्री अशोक मानू जी को, जैसे कि आपको बता दें उनको डॉक्टर द्वारा ये सजेस्ट किया गया है कि करीब 10 दिन का उनको रेस्ट दिया गया है। साथ ही उनका पैर का मांस फट गया था, जिसकी वजह से उन्हें 10 से 15 दिन का रेस्ट दिया गया है। और आने वाले समय में जैसे कि शपथ ग्रहण समारोह जैसे कि आने वाले समय में ज़रूर होगा, तो उसमें भी वो उपस्थित रहेंगे। इसकी जानकारी उन्होंने अशोक मानू जी ने यह जानकारी दी कि 10 से 15 दिन के भीतर वे ठीक हो जाएंगे। और क्योंकि एक मांस फटने की वजह से उनको प्लास्टर लगाया गया है, कच्चा प्लास्टर लगाया गया है, और 10 से 15 दिन के भीतर वे ठीक हो जाएंगे और पुनः शपथ ग्रहण समारोह में वह उपस्थित रहेंगे। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।